Hello student, good morning everyone. I am going to tell about motion of standard 9th. हम लोग यहाँ मोशंस के बारे में स्टडी करेंगे। मोशन होता क्या है, मोशन के टाइप्स कितने हैं। मोशन पढ़ने से पहले हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट को दूसरा नाम कह सकते हैं ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट का सेकंड नेम क्या है? ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इट्स रिप्रेजेंट अ लोकेटेड पॉइंट ओनली। यह जो है रेफरेंस पॉइंट सिर्फ एक लोकेटेड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं है। रेफरेंस पॉइंट क्या करता है? यह किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का काम करता है। इट डज नॉट मूव। रेफरेंस पॉइंट मूव नहीं करता है, यह मूवेबल नहीं होता है, बल्कि इसी से हम लोग तुलना करके अदर बॉडी को यह पता लगाते हैं कि वह बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है। रेफरेंस पॉइंट का सेकंड नेम क्या बताए? ओरिजिन। अब हम लोग आते हैं मोशन के पास। मोशन है क्या? तो व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, जब किसी बॉडी में रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंजिंग आता है तो उसे हम लोग मोशन में करते हैं। जैसे एग्जांपल, कोई एक पॉइंट ए है, यह स्टेशनरी पॉइंट है, यह मूवेबल नहीं है। इट मीन्स ए जो होगा रेफरेंस पॉइंट होगा। अब कोई पॉइंट हम बी ले लेते हैं और अनदर पॉइंट सी ले लेते हैं। कुछ देर के बाद बी जो है यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया और सी यहीं का यहीं रह गया। अब देखते हैं हम लोग ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन जो है चेंज हुआ। बी से बी कहाँ गया? बी डैश के पास। जबकि ए के रिस्पेक्ट में सी का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स बी जो है मोशन में है और सी जो है मोशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए जो है रेफरेंस पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में, इसके तुलना में बी का पोजीशन चेंज हुआ है, जबकि सी का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बी जो है मोशन में है बट सी जो है रेस्ट पोजीशन में है। मतलब जिसका पोजीशन चेंज नहीं होता है उसको हम लोग स्टेशनरी बॉडी या रेस्ट पोजीशन के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आ गया मोशन क्या है? फिर से एक बार देख लेते हैं। When a body change its position with respect to reference point, मतलब जो बॉडी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज करता है उसे हम लोग मोशन कहते हैं, और जो चेंज नहीं करता उसको हम लोग रेस्ट कहते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं रोलिंग फुटबॉल, मूविंग कार, इटीसी। अब आता है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के कितने टाइप्स हैं? जनरली मोशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जनरली मोशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन, और थर्ड जो होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज आल्सो नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन किसको बोलते हैं? व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन या कर्व पाथ पर होता है। मतलब कह सकते हैं हम लोग एनी बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व पाथ। मतलब वैसा मोशन जो या तो स्ट्रेट लाइन में होता है या तो कर्व पाथ पर होता है, उसे हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन कितना टाइप्स है? ट्रांसलेटरी मोशन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली ट्रांसलेटरी मोशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड कर्विलिनियर मोशन एंड थर्ड रैंडम मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? तो बोल सकते हैं कि एनी बॉडी मूव्स अलोंग विथ अ स्ट्रेट लाइन। मतलब वैसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है
उसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से जानते हैं। जैसे ए कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ, या ए ट्रेन मूव्स ऑन अ ट्रैक, ये सब जो मोशन होते हैं वह रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर आते हैं। अब सेकेंड, व्हाट इज कर्विलिनियर मोशन? कर्विलिनियर मोशन किसको बोलते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनी बॉडी मूव्स अलोंग विथ या मूव्स अलोंग ऑन अ कर्व पाथ, मतलब वैसा मोशन जो कर्व पाथ पर हो उसको हम लोग कर्विलिनियर मोशन के नाम से जानते हैं। अब कर्विलिनियर मोशन के अंदर क्या आता है तो हम ले सकते हैं इसका एग्जांपल, ए मोशन ऑफ ए क्रिकेट बॉल इन एयर, ए मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल इन एयर, वह कर्विलिनियर मोशन के अंदर आता है। जैसे एग्जांपल, मान लेते हैं यहाँ से एक बॉल को हम लोग ऊपर फेंकते हैं एयर में इसको, अब यहाँ से यह मूव करके फिर तो नीचे आएगा ही, इट मीन्स यह जो मोशन है कर्व पाथ में होता है, इसलिए हम लोग इसको कर्विलिनियर मोशन के नाम से जानते हैं। रैंडम मोशन क्या होता है? व्हाट इज रैंडम मोशन? रैंडम मोशन कहते किसको है? तो यह जो होता है बिना डायरेक्शन का मोशन है, यह किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं समथिंग मूविंग विदाउट हैविंग प्रॉपर डायरेक्शन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है बिना प्रॉपर डायरेक्शन के, उसको हम लोग रैंडम मोशन के नाम से जानते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग? रैंडम मोशन का एग्जांपल तो ले सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, वह जो उसमें भी मोशन जो होता है वह किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मूविंग या मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह किसी भी डायरेक्शन में, उसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता मूवेबल करने का, वह किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो हम लोग तीनों मोशन के बारे में जान लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कर्विलिनियर मोशन जो कर्व लाइन में मूव करता है, रैंडम मोशन या बिना डायरेक्शन का मूवेबल होता है, इसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। व्हाट इज द रोटेटरी मोशन एंड व्हाट इज द रोटेशनल मोशन? When each and every point of the particles moves around a fixed point, मतलब कोई एक पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ जब कोई मोशन होता है उसको हम लोग रोटेटरी या रोटेशनल मोशन के नाम से जानते हैं। अब यह अपने पाथ को चेंज नहीं कर सकता यह बॉडी, जैसे प्लेनेट का घूमना रोटेशनल मोशन के अंदर आता है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वह रोटेशनल मोशन के अंदर आता है। वह सन को एक फिक्स पॉइंट मान करके एक फिक्स एक्सिस में वह घूम रहा है, उसको हम रोटेशनल मोशन के नाम से जानते हैं। यह इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर लेता है, उसको हम लोग रोटेशनल मोशन के अंदर रखते हैं। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? तो ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन किसको बोल सकते हैं? जैसे इसका यहाँ पे मीन पोजीशन होता है। अब कोई बॉडी यहाँ से ऊपर जाती है, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक आती है, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक जाती है, मतलब ओ से कोई बॉडी मूव करके ए पर आई, ए पर से फिर बी पर, बी से फिर ए पर, इस तरह का जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशंस के नाम से जानते हैं। ऑसिलेटरी मोशन इज आल्सो नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में भी टू एंड फ्रो मोशन होता है। अब यह टाइप्स का मोशन का क्लास 9 में हम लोग को सिर्फ 2 ही टाइप्स पढ़ने हैं और उसका नाम है
यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन? तो हम लोग कह सकते हैं इसमें कि कोई भी बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जब कवर करता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। मतलब व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, एक बॉडी है ए, कोई एक बॉडी है ए से मूव करके गया बी पर, टाइम 2 सेकेंड और डिस्टेंस 5 मीटर। फिर बी से मूव करके गया सी पर, टाइम 2 सेकेंड और डिस्टेंस 5 मीटर। फिर सी से डी पर जाता है, टाइम 2 सेकेंड और डिस्टेंस 5 मीटर। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस बॉडी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रख सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यह हमारा टाइम का और यह जो डिस्टेंस का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ यहां से स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इसको हम लोग ग्राफिकली समझेंगे अच्छा से, अभी नहीं वो क्लास में बताया जाएगा आप लोग को। बस इतना जान लेना है, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन में जाता है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म के पास। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। जैसे कोई बॉडी ए पर है, ए से गया बी पर 2 सेकेंड, डिस्टेंस 6 मीटर ले लेते हैं। फिर बी से गया सी पर, टाइम लिया 2 सेकेंड ही, डिस्टेंस 5 मीटर कवर किया। फिर सी से गया डी पर 2 सेकेंड, डिस्टेंस 8 मीटर कवर कर लिया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टाइम है वो इक्वल ले रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है अनइक्वल कवर कर रहा है यह बॉडी। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन अ बॉडी cover unequal distance in equal interval of time। मतलब जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वह कर्व होता है। जैसे इसे हम लोग टाइम का ग्राफ लेते हैं और इसको हम लोग डिस्टेंस का। अब जो इसका ग्राफ होता है इस तरह का होता है। डीपली हम इसके बारे में क्लास में पढ़ेंगे, बट हम लोग को यह जान लेना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वह कर्व पाथ में जाता है, कर्व लाइन में जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोशन के इक्वेशन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।